हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे एक यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ज्योग्राफी हिंदी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर। ये हमारा आज का टॉपिक है और आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कि अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अक्षांश और देशांतर क्या होती है। अब उसी के आधार पर हम इनका अंतर जानने की कोशिश करेंगे, साथ में हम विशेषताएं भी देखेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहला जो हमारा अंतर है अक्षांश। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम को खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम को खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये वाली जो लाइनें हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। आपको पता है कि ये ग्लोब का एक समरूप आकृति चित्र है और इस पर हम देख रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम को ये गोलाकार आकृति में बनी हुई है, जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दूसरा जो हम देखें देशांतर, तो देशांतर में क्या फर्क होता है? तो देशांतर ग्लोब पर उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। यानी कि ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये भी ग्लोब पर बनी हुई है। तो पहला अंतर हो गया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है? ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होती है, पूर्व से पश्चिम को होती है, और ये उत्तर से दक्षिण को होती है। दूसरा अंतर मित्रों, ये एक दूसरे के समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। आप देखेंगे ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, चाहे आप यहाँ से लेंगे तो भी ये समानांतर होंगी। ये देखो, इनमें जो एक से दूसरी अक्षांश रेखा में बराबर दूरियां होंगी। समानांतर का मतलब होता है कि बराबर दूरी पर ये होगी, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। चाहे विषुवत रेखा से हम किसी भी अक्षांश की तुलना करें तो सभी एक समान अंतर पर ये मिलेगी। और अगर हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर जो रेखाएं होती है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है? कम होती जाती है। देखिए मित्रों, यहाँ पर अगर हम देखें तो विषुवत रेखा ये 0 डिग्री यहाँ पर है। यहाँ से हम किसी भी दो देशांतरों के बीच में हम ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो बीच की दूरी है ये क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और लास्ट में यहाँ तक आते आते तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और ये यहाँ पर मिल जाती है। इधर से भी यही देखेंगे, विषुवत रेखा से हम इधर की ओर जाएंगे तो भी यही स्थिति बनती है, जिसमें भी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे को जोड़ती है, मिलाती है। तो दूसरा अंतर हमारा ये हो गया। तीसरा अंतर अगर हम बात करें तीसरे अंतर की, तो ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ये पूर्व से पश्चिम को पूर्ण वृत्त बनाती है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्तों की लंबाई यानी कि परिधि कम होती जाती है। आप अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो इनमें एक अंतर, एक विशेषता है। तीसरी विशेषता वो ये है कि ध्रुवों की ओर इनका जो वृत्त है, ये वृत्त इनका जो वृत्त है, इनकी ये परिधि जो है वो कम होती जाएगी। जैसे सबसे बड़ा वृत्त हमारा विषुवत रेखीय वृत्त है। अगर हम बात करें आगे ऊपर चलेंगे, जैसे जैसे इन वृत्तों का आकार क्या होता जाएगा, आप ये अभी तो आपको लाइनें दिख रही है, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगी। ऐसे मान लीजिए ये विषुवत वृत्त है तो ये छोटा हो गया, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे दूसरा, ये विषुवत वृत्त है, ये मान लीजिए कर्क है और ये आर्कटिक रेखा है। तो ये ऐसे करके ऊपर आखिरी में ध्रुवों पर जाते जाते ये पॉइंट मात्र रह जाएगी यहाँ पर। तो इस आधार पर ये हमारी तीसरी विशेषता है अक्षांश की। अगर हम देशांतर की बात करें, इसकी तुलना करें, तो देशांतर जो होती है ये
देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अर्धवृत्त ही बनाती है, अतः इनकी लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई में यानी कि परिधि में अंतर आ जाता है। जैसे कि ये परिधि है, जो विषुवत की परिधि होगी वो ज़्यादा होगी ऊपर की तुलना में। जैसे ये कर्क है तो ये कर्क की परिधि, कर्क रेखा की जो परिधि है वो क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये परिधि यानी कि लंबाई कम होती जाएगी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है ये अर्धवृत्ताकार होती है, ये अर्धवृत्त होती है, ये पूर्ण वृत्त बनाती है और ये अर्धवृत्त होती है यानी कि आधा। इधर से जैसे इधर को देखेंगे यहां से लेकर यहां तक ये अर्धवृत्त हो गया, तो और ये भी अर्धवृत्त हो गया। और इनकी लंबाई, अगर ये अर्धवृत्त है तो इसका मतलब है कि इनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है। अगर हम बात करें चौथे अंतर या विशेषता की, तो चौथी विशेषता हमारी जो होगी वो लेटीट्यूड की तो होगी, अक्षांश रेखा की होगी। यह क्या होती है, तापांतर को समझने में सहायक होती है और इनकी संख्या 181 होती है। कहीं कहीं पर ये 180 भी हो सकती है। अगर हमें ऑप्शन 181 का नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में हम, अगर 180 ऑप्शन में है तो हम 180 ही लिखेंगे। मित्रों ये इसकी चौथी विशेषता है। और देखते हैं तापांतर। तापांतर का मतलब सूर्य तप में अंतर पाया जाता है। जैसे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा तक सीधी पड़ती है, उसके बाद में तिरछी हो जाती है और फिर बिल्कुल ही कम हो जाती है। इस आधार पर तापांतर इनमें पाया जाता है। तापांतर को समझने में अक्षांशों का बड़ा महत्व होता है। अगर हम बात करें देशांतरों की, तो देशांतर जो होती है वो समय अंतर को समझने में सहायक होती है और इनकी संख्याएं क्या होती है, 360 होती है। आपको मैं पिछली वीडियो में मैं समझा चुका हूं इस बारे में, कितनी संख्याएं होती है, कैसी होती है। वो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपना तरीका बदल कर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों इसमें चौथा जो अंतर है वो ये रहेगा कि तापांतर को समझने के लिए अक्षांश काम में आती है। जैसे कि सूर्य के ताप में अंतर पाया जाता है। ये पोर्शन होता है जिसमें सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, ये वाला जो पोर्शन होता है। अब इनको कटिबंध के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा, कटिबंध का मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगा, उसमें 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में ये जो पट्टी है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण की जो ये दो पेटियां हैं, दो पट्टियां हैं, इनको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 66.5 से 90 डिग्री तक का जो पार्ट होता है वो हम शीत कटिबंध में उसको रखते हैं। ऐसे करके हमारे 5 कटिबंध होते हैं। इसके आधार पर अगर हम दूसरी तरफ देशांतर रेखाओं की बात करें, तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो जो है समय अंतर को दर्शाती है। समय अंतर से मतलब है कि ये समय को, दिन और रात इनसे बनते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है वैसे वैसे दिन और रात बनते हैं। इसका भी मैं एक अलग चैप्टर लेकर आऊँगा और उसमें भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों ये हमारे 4 अंतर और 4 विशेषताएं हैं जो कि देशांतरों की यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो विशेषताएं हैं और उनका डिफरेंस जो है वो हमने सीखा है, समझा है। मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।